हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके रिगार्डिंग में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि ताकि हम एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको उसमें कुछ अच्छी बातें लगती हैं तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी में कोई मिस्टेक है या फिर मुझे कोई और चीज़ इंक्लूड करनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो 90 डेज़ का हमारा स्टडी प्लान होने वाला है, जिसमें क्या-क्या चीज़ें हम शेयर करने वाले हैं। तो इसमें है पहला सिलेबस। तो इसमें सिलेबस हमारा क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस हमको पता होना चाहिए। अगली जो बात है वो है टेस्ट एंड एनालिसिस। टेस्ट कैसे लगाना है, एनालिसिस कैसे करना है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसके बाद है अगला पॉइंट हमारा एसएससी और एनटीपीसी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एसएससी के साथ भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस बारे में भी बात करूँगा। अगला है टारगेट मार्क्स, मतलब हमारे कितने मार्क्स का टारगेट हमको होना चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लास्ट पॉइंट है बुक्स, कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और मैं कौन-कौन सी बुक्स पढ़ रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो पहली चीज़ जैसा है हमारा सिलेबस, तो सिलेबस में कौन-कौन सी सब्जेक्ट आती हैं, तो पहला है अपना मैथ्स। मैथ्स आता है और इसके बाद रीज़निंग आता है और तीसरी जो सब्जेक्ट है वो जीके जीएस है। तो जीके और जीएस। मैथ्स में सीबीटी 1 में इन तीनों में क्या-क्या मार्क्स रहते हैं, कितने-कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो 30 नंबर की मैथ्स है, 30 की रीज़निंग है और इसके बाद 40 की हमारी जीके जीएस है सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 में क्या है, इसमें 35 मार्क्स का है मैथ, 35 की रीज़निंग है और 50 की जीके जीएस है। तो क्योंकि जीके जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसको पढ़ना अच्छे से पढ़ना होता है और जीके जीएस में फुल मार्क्स लाना थोड़ी-सी कठिन बात हो जाती है, जबकि हम रीज़निंग और मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आउट ऑफ आउट भी ला सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा सिलेबस हो गया मैथ, रीज़निंग और जीके जीएस। अब कौन-कौन सी बुक से पढ़ना होता है, तो मैथ के लिए आप 2 घंटे पर डे भी आप अगर देंगे तो सफिशिएंट होगा। 2 घंटे आप मैथ डेली दे सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और 2 घंटे जीके जीएस का देना है। रीज़निंग आप प्रैक्टिस से भी इसको कर सकते हैं, जैसे आप डेली अगर मॉक टेस्ट लगाएँगे तो रीज़निंग मॉक लगाते-लगाते बनने लगेगी। अगला पॉइंट है कि टेस्ट और एनालिसिस। टेस्ट कहाँ से लगाना है, कैसे लगाना है, इस बारे में अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो तो हमको टेस्ट नहीं लगाना चाहिए और मैं मानता हूँ कि सिलेबस मतलब 100% सिलेबस कवर करना बड़ी बात होती है और एग्ज़ाम के पहले तक भी 100% सिलेबस नहीं हो पाता। तो मैं यही मानता हूँ कि हमें डेली टेस्ट लगाना चाहिए, हमसे जितना बन रहा है उतने में ही टेस्ट लगाना चाहिए। तो मैं डेली एक टेस्ट लगाता हूँ, उसका एनालिसिस भी करता हूँ। तो डेढ़ घंटे का, अगर मान लीजिए डेढ़ घंटे का टेस्ट है, तो इतने ही घंटे हमको एनालिसिस को भी देने हैं डेली। और आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे टेस्ट बुक हो गया या एक आरडब्ल्यूए ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जो यूट्यूब चैनल भी है। तो आरडब्ल्यूए से भी आप मॉक लगा सकते हैं एनटीपीसी का, अदरवाइज़ टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं। कहीं से भी लगाइए, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट लगाइए, चाहे आप परचेज़ करके लगाइए, लेकिन डेली एक मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है एसएससी प्लस एनटीपीसी, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एसएससी के साथ में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि एसएससी में मैं बात करूँ जीडी की, तो बहुत सारा सिलेबस सेम ही है इन दोनों का। अगर मैं बात करूँ एसएससी में, तो एसएससी में कोई ना कोई एक लैंग्वेज भी पूछी जाती है, जैसे हिंदी और इंग्लिश की हम बात करें। लेकिन एनटीपीसी में लैंग्वेज नहीं है, इसमें जीके जीएस है, मैथ है और रीजनिंग है। तो अगर हम एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो एनटीपीसी का मैथ थोड़ा-सा वास्ट सिलेबस है मैथ में। तो अगर मैं एनटीपीसी की तैयारी करूँगा तो एससी एसएससी की भी तैयारी उसके साथ में हो जाएगी। बस इसके लिए हमको लैंग्वेज बस अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर हम एनटीपीसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी की हो रही है उसके साथ में, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हमको पढ़नी पड़ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम दोनों साथ में भी इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इसके लिए हमको लैंग्वेज बस अलग देखना पड़ेगा, तो लैंग्वेज बस हमको अलग से पढ़नी पड़ेगी, हिंदी या फिर इंग्लिश। अब अगली बात आती है टारगेट मार्क्स, तो टारगेट मार्क्स कितना होना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि कोई भी सेफ ज़ोन इस बार रहने वाला है या फिर कोई डेंजर ज़ोन रहने वाला है, सभी ज़ोन एक जैसे ही रहेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि हमको सेफ ज़ोन के बारे में सोचना ही नहीं है।
तो अगर मैं बात करूँ CBT 1 में, तो CBT 1 के लिए टारगेट मार्क्स आप 90 रख सकते हैं आउट ऑफ 100। तो अगर 90 मार्क्स का आप टारगेट रखेंगे 100 आउट ऑफ, तो आप किसी भी ज़ोन से रहेंगे आप क्रैक कर जाएँगे इसको, अगर 90 मार्क्स आप लाते हैं। CBT 2 की मैं बात करूँ अगर, तो CBT 2 जो होता है वो होता है 120 मार्क्स का। इसमें 110 आप टारगेट रख सकते हैं, इतना मार्क्स हमको लाना है, तभी CBT 2 में सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के फॉर्म भरे हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है इसमें। अगला है जो लास्ट पॉइंट है जिसमें है बुक्स। तो कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? क्योंकि मैं पहले से तैयारी कर रहा हूँ एसएससी वगैरह की, तो मेरा 70% सिलेबस लगभग मेरा कंप्लीट है, 70% एप्रॉक्स मैं मानूँ तो इतना सिलेबस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर भी मैं प्रैक्टिस बुक है एक मेरे पास, मैथ्स की प्रैक्टिस बुक है, उससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और एक जीके जीएस की बुक है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास बुक है जीके जीएस के लिए, मैं इससे पढ़ता हूँ, जिसका नाम है जीका यानी जनरल नॉलेज अवेयरनेस। मैं इससे जीके जीएस को कवर कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं नोट्स भी बना रहा हूँ। नोट्स के रिगार्डिंग मैं डेली 2 घंटे जिसमें पढ़ता हूँ जीके जीएस, उसमें नोट्स बनाता हूँ। और मैथ के लिए मेरे पास प्रैक्टिस बुक है एनटीपीसी की किरण पब्लिकेशन की, इसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, रेलवे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इससे मैं प्रैक्टिस करता हूँ इस बुक से। तो बस मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ, और लगभग 7 से 8 घंटे डेली मैं टाइम दे रहा हूँ। तो मेरे इस स्ट्रैटेजी में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, या फिर क्या मैं और इंक्लूड कर सकता हूँ? इसके लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।